माय डियर चिल्ड्रेन, सूर्य क्लासेस में आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आपका एक नया टॉपिक होगा जो इंपरेटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लें। इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस commands order request suggest etc. इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस जो आदेश को बताता है और प्रार्थना व्यक्त करता है। ऑर्डर आदेश हो गया, प्रार्थना हो गया, और क्या हो गया बच्चों? सुझाव या सलाह। सुझाव या सलाह, परामर्श जिसे बोलते हो, परामर्श का बोध होता है। का बोध होता है। आगे बच्चों आपको अब इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन etc. अर्थात आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह और परामर्श का बोध होता है। बच्चों, कैसे बोध होता है मैं इसको इरेज करके बताता हूं। बच्चों, आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें आप तीन चीजें देखें। आदेश, ऑर्डर, उसके बाद रिक्वेस्ट, फिर सजेशन। यहां पर देखें, जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, हम कहें बच्चों कुर्सी लाओ। कुर्सी लाओ। ध्यान रहे बच्चों, ऐसे सेंटेंस का जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, हमारा रूल होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे बच्चों कि इसका जैसे कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ वाक्य को पढ़ने पर आप एक चीज देखेंगे कि इसमें कुर्सी लाओ, कौन कुर्सी ला रहे हैं? तुम कुर्सी लाओ। तो इसका छिपा हुआ सब्जेक्ट जो है यू होता है बच्चों। तुम, मैं कहा अभी तुम, तो इसका सबसे बारीकी जो है तुम है। छिपा हुआ सब्जेक्ट तुम होता है, लेकिन तुम इसमें नहीं लाया जाता है। कुर्सी लाओ। तो रूल हुआ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो कुर्सी लाओ, सबसे पहले वर्ब फॉर लाओ ब्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ब्रिंग चेयर, ब्रिंग चेयर। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों, मैं कहूं नौकर को बुलाओ, नौकर को बुलाओ। नौकर को बुलाओ, बुलाना का काल होता है बच्चों, कॉल द सर्वेंट। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों, कहा जाए पत्र लिखो, बहुत ही आसान, पत्र लिखो, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों, चौथा एग्जाम्पल, अब यहां पर ध्यान दिए कि यहां सब जगह देखो ऑर्डर हो रहा है, लेकिन अगर कहा जाए कृपया कृपया मुझे कलम दो, तो यहां पर रिक्वेस्ट हो रहा है, निवेदन हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है। यहां हो जाएगा बच्चों प्लीज, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी पेन। पांचवा एग्जाम्पल बच्चों, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया मेरी सहायता करो। कृपया मेरी सहायता करो। ध्यान रहे कि यहां निवेदन हो रहा है, यहां ऑर्डर नहीं हो सकता है बच्चों। किसी भी कार्य को आप किसी दूसरे से अपेक्षा करते हैं करवाने के लिए, तो वहां पर आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप निवेदन ही आपके लिए सबसे बड़ा यंत्र होगा। तो हो जाएगा यहां प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इस तरीके से निवेदन हो गया बच्चों। छठा एग्जाम्पल हुआ हमारा बच्चों, जैसे सजेशन, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अब झूठ मत बोलो बच्चों, एक तरह से सुझाव दे रहा हूं कि दिया जा रहा है कि झूठ मत बोलो। हो जाएगा इसका डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई। बच्चों इसको इरेज करते हैं, फिर हम आपको और एग्जाम्पल बताते हैं। बच्चों आप सजेशन में दूसरा देखिए, जैसे वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। वहां मत जाओ तो हो जाएगा डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो। अगर आपको कोई कह रहा है कि समय बर्बाद मत करो, तो आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है, आपको सुझाव दे रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डोंट वेस्ट टाइम अगर कहे आपको इसमें कृपया मुझे
धोखा मत दो। अब ध्यान दो, कृपया। अब इसमें आपका प्रार्थना भी हो रहा है और सलाह भी हो रहा है। तो इस दशा में क्या करेंगे? प्लीज डोंट चीट मी। प्लीज डोंट चीट मी। बच्चों, इसी का पार्ट एक होता है लेट वाले वाक्य। इसी इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य आते हैं। लेट वाले वाक्य इसी का एक पार्ट है। जैसे मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा लेट मी डू द वर्क। लेट मी डू द वर्क। दूसरा सेंटेंस, उसे आप जाने दो, उसे आप जाने दो। हो जाएगा लेट हिम गो नाउ। बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको जितना सेंटेंस बताया समझ में आ गया होगा, और आप इसके आगे अभ्यास करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी टॉपिक के साथ बच्चों आज के लिए यहीं पर एंड करता हूं, और थैंक्स ऑल।